सोचिए, अगर बिजनेस में कामयाब होने का असली राज कंपटीशन जीतने में नहीं बल्कि उससे बचने में हो तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। खैर, आज हम इसी मजेदार और हाँ, थोड़े कंट्रोवर्शियल आइडिया को समझने वाले हैं। ये आइडिया है फेमस एंटरप्रेन्योर पीटर थिल का, जिनका मानना है कि हर नई कंपनी का गोल सिर्फ एक होना चाहिए, मोनोपोली बनना। जी हाँ, एकाधिकार। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? कंपटीशन लूजर्स के लिए क्यों है? देखिए, इस हटके सोच को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई भी कंपनी असल में वैल्यूएबल मतलब कीमती बनती कैसे है। अच्छा, इसके लिए एक थील का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लीजिए आपने एक बहुत शानदार केक बनाया, तो ये जो केक है ये है x, यानी वो वैल्यू जो आपने क्रिएट की। पर उस केक का कितना बड़ा टुकड़ा आप अपने लिए रख पाते हैं वो है y, यानी कैप्चर की गई वैल्यू। और समझने वाली बात यह है कि x और y ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर कंपनियां चूक जाती हैं। वो बहुत सारी वैल्यू तो बना लेती हैं, मतलब उनका एक्स बहुत बड़ा होता है, पर उसे कैप्चर नहीं कर पाती और इसीलिए वो फेल हो जाती हैं। चलिए अब इस क्रिएट वर्सेस कैप्चर को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। अब ये देखिए, साल 2012 में अमेरिका की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ने मिलकर गूगल से लगभग 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू बनाया। तो जाहिर है पहली नजर में तो यही लगेगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री कहीं ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट मार्केट है, राइट? लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। इतना कम रेवेन्यू होने के बाद भी गूगल की मार्केट वैल्यू एयरलाइन से कहीं कहीं ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना ज्यादा था, इतना भयानक था कि वो अपनी पूरी हिस्ट्री में कोई खास प्रॉफिट कमा ही नहीं पाई। सारा पैसा कंपटीशन में ही चल गया। और बस यही उदाहरण हमें पीटर थिल के अगले पॉइंट पर लाता है। उनके हिसाब से बिजनेस की दुनिया बहुत सिंपल है। यहां सिर्फ 2 तरह की कंपनियां होती हैं। एक तरफ वो कंपनियां हैं जहां परफेक्ट कंपटीशन है और दूसरी तरफ है मोनोपोलीज। अब सवाल यह है कि अगर दुनिया इतनी बाइनरी है तो हमें यह साफ साफ दिखता क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि कंपनियां अक्सर झूठ बोलती हैं कि वो असल में हैं क्या। और ये झूठ बोलने का तरीका बड़ा मजेदार है। देखिए, जो नॉन मोनोपोलीज होती हैं ना, वो अपने मार्केट को बहुत छोटा दिखाकर खुद को यूनिक बताती हैं। जैसे कोई कहे, हम पालो आल्टो में इकलौते ब्रिटिश फूड रेस्टोरेंट हैं। दूसरी तरफ गूगल जैसी असली मोनोपोलीज क्या करती हैं? वो अपने मार्केट को इतना बड़ा बताती हैं कि वो बेचारी एक छोटी सी मछली नजर आए। जैसे गूगल कहेगा, हम तो बस एक छोटी सी टेक कंपनी है जो एप्पल, अमेज़न सबसे कॉम्पीट कर रही है। कितना चालाकी भरा झूठ है ना? तो ठीक है, अगर गोल मोनोपोली बनना है तो सवाल यह है कि इसे बनाया कैसे जाए। इसका कोई प्लेबुक है क्या? बिल्कुल है। और इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी उल्टी है। मतलब आपको एक बहुत बड़े मार्केट पे हमला नहीं करना है, आपको एक इतने छोटे मार्केट से शुरू करना है और उस पर कब्जा करना है कि बाकी लोगों को वो मार्केट शायद दिखे भी ना। बिल्कुल वैसे जैसे पेपैल ने शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ईबे के पावर सेलर्स को टारगेट किया था, एक बहुत छोटी स्पेसिफिक ऑडियंस। और एक सच्ची मोनोपोली के 4 बड़े साइन होते हैं। पहला, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो बाकी सबसे कम से कम 10 गुना बेहतर हो। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, मतलब जितने ज्यादा लोग इसे यूज करें ये उतना बेहतर होता जाए। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी बड़े लेवल पर काम करने का फायदा। और चौथा, एक जबरदस्त यादगार ब्रांडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आपका गोल सिर्फ ग्रोथ नहीं है बल्कि ड्यूरेबिलिटी है, यानी लंबे समय तक टिके रहना। आपको फर्स्ट मूवर नहीं बनना है, आपको लास्ट मूवर बनना है, वो आखिरी कंपनी जो उस कैटेगरी में बची रहे। अब देखिए, ये जो कंपटीशन का चक्कर है ना, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं। थील कहते हैं कि हम इंसानों में नकल करने की एक गहरी आदत होती है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं तो हमें लगता है कि वो चीज जरूर वैल्यूएबल होगी, और इसी चक्कर में हम छोटी छोटी चीजों के लिए भयानक लड़ाइयां लड़ते रह जाते हैं। बिल्कुल उनके वकील दोस्तों की तरह जो एक टॉप लॉ फर्म में काम तो करते थे, पर उन्हें वो जगह किसी जेल से कम नहीं लगती थी। वो कहते हैं, हमेशा उस छोटे से दरवाजे से घुसने की कोशिश मत करो जहां हर कोई धक्का मुक्की कर रहा है। हो सकता है कोने में एक बहुत बड़ा गेट हो जिससे कोई नहीं जा रहा। ये किस्सा बस यही बताता है कि कैसे कंपटीशन जीतने की धुन में हम असली वैल्यू को ही भूल जाते हैं। और आखिर में ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है।
हम सबको अपने काम में, अपनी जिंदगी में ये सोचना चाहिए कि क्या हम बस एक भीड़-भाड़ वाले कंपटीशन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो वाकई में यूनिक है, कुछ नया है,